हेलो एवरीवन। हम जो सीटेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सीडीपी कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है उसमें से बुद्धि। ठीक है, इंटेलिजेंस। तो इसमें हम बुद्धि किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है बुद्धि की वो पढ़ेंगे। ठीक है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे और बुद्धि क्या नहीं है वो देखेंगे। और बुद्धि कितने प्रकार की होती है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा कितने प्रकार की बुद्धि बताई गई है उसके बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो बुद्धि विचार करने व समस्त मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप होती है। बुद्धि क्या है? विचार करने। अगर हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, उस समस्या को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम अपने मानसिक क्रियाएं करेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप हो गई बुद्धि। यह सीखने की योग्यता है। क्या है बुद्धि? सीखने की योग्यता है, यानी बुद्धि के द्वारा हम किसी काम को सीख रहे हैं, यानी अपना विकास कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। जो योग्यता है सीखने की हमारी वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। अगर हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। और बुद्धि समायोजन प्राप्त करने की योग्यता है, यानी हम अपने एनवायरनमेंट में कितनी जल्दी समायोजन कर सकते हैं, यानी उसके अनुकूलित अपने आप को कर लेते हैं। हमारे अंदर जो योग्यता है वो क्या है? हमारी बुद्धि के द्वारा आती है, यानी उस वातावरण में अपने आप को हम समायोजित करते हैं। वो हमारी जो योग्यता है उसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त। बुद्धि हमारे सामने जो समस्या है उसके एक पक्ष को न देख के हम उसके पीछे का कारण देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मतलब जो दिख रहा है उसके बारे में नहीं, उसके कारणों को भी हम देखते हैं। और जो ऐसा होता है उसको जो योग्यता है हमारे अंदर ऐसा सोचने की वो क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि क्या हो गई? समस्या समाधान की योग्यता, अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता, समायोजन की योग्यता बुद्धि कहलाती है। ठीक है, अब बुद्धि के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है और कई बार परीक्षा में इन परिभाषाओं से क्वेश्चन आ जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है, परिभाषाएं तो बहुत सारी है पर इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। तो पहली परिभाषा हमारी बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये किसने कहा था? ये कहा था बकिंगम ने। किसने कहा था? बुद्धि सीखने की योग्यता, यानी बुद्धि लर्निंग, जो हम लर्निंग कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल से हो, चाहे वो घर से हो, चाहे वो समाज से हो, जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसकी जो योग्यता है हमारे अंदर सीखने की वो क्या है? बुद्धि है। ऐसा कहा बकिंगम ने। नेक्स्ट परिभाषा हमारी बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। ऐसा किसने कहा? टर्मन ने। ठीक है, बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों को, जो सामने दिख रहा है वो नहीं, उसके पीछे के कारणों को भी देखना। जो हमें दिख रहा है उसके नहीं, जो नहीं है उसके बारे में भी सोचना, यानी अमूर्त विचारों को सोचने की जो योग्यता है हमारे अंदर वो क्या है? बुद्धि है। नेक्स्ट है बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? स्टर्नबर्ग ने। तो क्या है? हम कुछ सीख रहे हैं, हमारे सामने कोई समस्या है,
उसका हल आलोचनात्मक ढंग से सोचना। तो सोचने की जो प्रक्रिया उसे हम क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। ये किसने कहा था? स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट हमारी बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? जो हम लर्निंग कर रहे हैं, यानी जो हम सीख रहे हैं, और जो हमने सीख कर जो हमारे अंदर अनुभव आ गया, ठीक है, उस अनुभव का हम कहीं पे उपयोग करेंगे, यानी उसका लाभ उठाएंगे जो हमने सीख लिया। तो वो जो क्षमता है हमारे अंदर, वो बुद्धि है। ये किसने कहा था? डियरबर्ग ने। जैसे हमने कोई मान लो कंसेप्ट पढ़ लिया सीडीपी का, अगर परीक्षा में उससे कोई क्वेश्चन आ जाता है और वहां पे हमने वो क्वेश्चन सही कर दिया, तो हमने जो पढ़ा उससे हमने लाभ उठाया, तो वो क्या हो गई? हमारी बुद्धि है कि हमने सही जगह उसका इस्तेमाल किया। ऐसा किसने कहा था? डियरबर्ग ने। ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया कि बुद्धि क्या है। सीखने की योग्यता है, मूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है, ठीक है, समायोजन की योग्यता है, ये तो बुद्धि है। पर अब हम देखते हैं कि बुद्धि क्या नहीं है, किसे हम बुद्धि नहीं कह सकते। तो क्वेश्चन क्या हमारा? बुद्धि क्या नहीं है। तो बुद्धि ज्ञान नहीं है, यानी जो हमने ज्ञान इकट्ठा कर लिया, अगर हम उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाए तो वो कोई काम का नहीं है ज्ञान हमारा। ठीक है, पर बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि हमने ज्ञान तो इकट्ठा कर लिया, हमने पढ़ लिया मान लो, ठीक है, और परीक्षा में जाके बैठ गई, और वहां जाके हम उस जो हमने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आया, अगर वो नहीं कर पाए हम, तो वो पढ़ा हुआ हमारे तो कोई काम नहीं आया। ठीक है, तो ज्ञान तो था हमारे पास में, पर उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो बुद्धि क्या है? ज्ञान नहीं है। अगर वही ज्ञान का हम इस्तेमाल कर लेते वहां पे परीक्षा में, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अगर वहां पे क्वेश्चन सही कर देते, यानी क्या हो गया? ज्ञान और बुद्धि का संबंध तो है, यानी ज्ञान जो हमने इकट्ठा किया है उसको अगर हम अपने जीवन में यानी अपने व्यवहार में ला सकते हैं तो बुद्धि कहलाएगी वो। अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए तो बुद्धि नहीं है, वो सिर्फ हमारा ज्ञान ही है। यानी ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि स्मृति यानी मेमोरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी की मतलब मेमोरी तो अच्छी है, यानी उसको याद तो रह जाता है, पर उसकी बुद्धि अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। अगर हम याद किया हुआ सही जगह उसको इस्तेमाल कर देंगे तो हमारी बुद्धि अच्छी होगी, अगर नहीं कर पाए तो बुद्धि नहीं है। यानी बुद्धि ज्ञान नहीं है और स्मृति यानी मेमोरी भी नहीं है। बुद्धि क्या है हमारी? समायोजन की क्षमता यानी योग्यता, अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता और समस्या समाधान की योग्यता बुद्धि है। और बुद्धि पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? तो बुद्धि पर वातावरण का वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वातावरण, जिस वातावरण में जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो वातावरण हो गया। वंशानुक्रम जो हमें अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से जो मिला है वो वंशानुक्रम हो गया। तो बुद्धि पर इन दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर हमें अच्छा वातावरण देंगे किसी बच्चे को तो उसकी बुद्धि बढ़ेगी, हो सकता है बढ़े। अगर वातावरण उसे अच्छा नहीं मिला तो जो उसे अपने वंशानुक्रम से प्राप्त हुआ है उससे भी कम हो जाए, या वातावरण अच्छा मिला तो उससे बढ़ जाए।
यानी वो अर्जित भी कर सकता है अगर उसे अच्छा वातावरण मिले तो बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही कारकों का प्रभाव पड़ता है। और हर बालक की बुद्धि अलग अलग होती है, कोई जरूरी नहीं है दो सगे भाई बहन की भी बुद्धि सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बालक की बुद्धि या उसकी जो क्षमता है वो अलग अलग होती है और अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है उनमें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट क्या है, बुद्धि के प्रकार। जो थॉर्नडाइक और गैरिट मनोवैज्ञानिक है ना, उन्हें बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो पहला है मूर्त या गामक बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि और तीसरी हमारी सामाजिक बुद्धि। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। पहली मूर्त बुद्धि जिसे गामक बुद्धि भी कहते हैं, दूसरी है अमूर्त बुद्धि और तीसरी है सामाजिक बुद्धि। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये बुद्धियों प्रकार बताए हैं वो किस आधार पर बताएं, यानी उनकी परिभाषाएं देखते हैं कि मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं और सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं। तो पहला है हमारा मूर्त या गामक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध यंत्र या मशीनों व हस्तकला में निपुणता से होता है। यानी जो ये मूर्त या गामक बुद्धि है ना, इसका संबंध यंत्र यानी कोई सामान या मशीन, कोई औजार, हस्तकला हो गई उसकी हाथ की कला, अगर उसमें कोई मतलब निपुण है तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? मूर्त या गामक बुद्धि। इसे हम क्या कहते हैं? यांत्रिक या व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। यांत्रिक क्योंकि ये यंत्रों से संबंधित हो गई, ठीक है। व्यवहारिक क्यों कहते हैं? हस्तकला होगी, मान लो उसके अंदर कोई हाथ की कला है, वो उसे अपने व्यवहार में ला रहा है, ठीक है, उसके अंदर हो गई ये, उसका व्यवहारिक ज्ञान हो गया, उसने अपने अंदर ये ग्रहण की है, व्यवहार में लेके आया है, तो व्यवहारिक बुद्धि हो गई। और किस किस के अंदर होती है ये वाली बुद्धि? तो कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर और औद्योगिक कार्यकर्ता, क्योंकि ये जो सब होते हैं इनका संबंध मशीनों या यंत्रों से है। इनके अंदर अपने हाथ की या उनके पास ऐसी बुद्धि है जिसका इस्तेमाल करके वो उसमें निपुणता दिखा रहे हैं। कोई कारीगर यानी कोई सामान बनाने वाला हो गया, किसी भी प्रकार का लगा लो, मैकेनिक ठीक करने वाला, उसके हाथ के मतलब उसके अंदर ही है, उस चीज़ को वो समझ के ठीक कर रहा है। इंजीनियर, उसने पढ़ाई की है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। औद्योगिक कार्यकर्ता, तो उनके अंदर उन्होंने निपुणता लेके आए हैं वो इस काम में, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि हो गई? मूर्त या गामक बुद्धि, ठीक है। दूसरी हम पढ़ते हैं अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इसमें प्रतीकों या शब्दों, सूत्रों आदि में प्रस्तुत समस्याओं को सुलझाने की योग्यता शामिल है। जो ये हमारी अमूर्त बुद्धि है ना, इसका संबंध किससे है? पुस्तकीय ज्ञान, यानी जो पुस्तकों में लिख दिया उसको हमने पढ़ लिया, और ये ज्ञान प्रतीकों के माध्यम से हो सकता है। कोई फॉर्मूला लिख दिया यानी सूत्रों के माध्यम से हो सकता है, कोई प्रतीक लिख दिया, कोई शब्द लिख दिया, उनमें हमने अच्छे से उनको कर लिया। और उनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको हमने सुलझा लिया, ऐसी योग्यता है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि है। तो किसके अंदर होती है ऐसी बुद्धि?
लेखक, शिक्षक, दार्शनिक, कहानीकार, गणितज्ञ, पेंटर आदि। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहानीकार के अंदर किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो क्या आंसर आएगा? अमूर्त बुद्धि होती है, यानी पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है उनकी बुद्धि। शिक्षक है, पढ़ाते हैं हमें, जो पाठ्यक्रम दिए उस हिसाब से। गणितज्ञ हो गया, जो सूत्र हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनके आधार पर अपने समस्याओं को सुलझाता है, उसके अंदर बुद्धि हो गई। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी हमारी? सामाजिक बुद्धि। वह बुद्धि जिसके सारे व्यक्ति अन्यों को समझते हैं, वो कौन सी बुद्धि होगी? हमारी सामाजिक बुद्धि होगी। सामाजिक बुद्धि में क्या आएगा? ऐसी बुद्धि जिसके सारे हम दूसरों को समझे कि उसे क्या समस्या है, और इस बुद्धि में हम व्यवहार कुशलता दिखाते हैं, यानी हमारा व्यवहार अच्छा होता है इसमें। जो सामाजिक बुद्धि है अगर हमारे अंदर, तो हमारे अंदर यानी हमारा व्यवहार अच्छा है, हम व्यवहार में हमारे अंदर कुशलता है, हम दूसरों को अच्छे से समझा पाएंगे, अच्छे से उनके साथ व्यवहार कर पाएंगे। और ऐसी बुद्धि किसके अंदर होती है? नेता हो गया, कितना अच्छा वक्ता होता है नेता, बहुत अच्छा। तो सामाजिक है, व्यवहारिक है उसकी बुद्धि। व्यवसायी हो गया, और सामाजिक कार्यकर्ता, जो समाज के लिए काम करते हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता, उनके अंदर कैसी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि। तो जो ये दिए हैं हमने, जैसे कारीगर हो गया, मैकेनिक हो गया, इसके अंदर बुद्धि कौन सी होती है? मूर्त या गामक बुद्धि। लेखक, शिक्षक, दार्शनिक, इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि। नेता, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, उसके अंदर सामाजिक बुद्धि। तो कई बार ये देकर, जैसे कारीगर दे दिया, और पूछा जाता है कि कारीगर के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तो ऑप्शन में हमें मिलेगा मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, और एक ऑप्शन और हो। तो हमें क्या करना होगा उसके अंदर? मूर्त या गामक बुद्धि। ऐसे ही इनसे लेखक के अंदर पूछा जा सकता है, नेता के अंदर पूछा जा सकता है कि नेता के अंदर कौन सी बुद्धि होती है। तो आज हम बुद्धि के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि बुद्धि किसे कहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं पढ़ी, और बुद्धि के प्रकार पढ़े। जो इसके सिद्धांत हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और जो बुद्धि के मापने का फॉर्मूला है, और जो सारणी तैयार की गई है बुद्धि लब्धे के अनुसार, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।